नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 24 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों में अभी देरी हो रही है। कांग्रेस ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ब्लॉक अध्यक्षों के नामों को तैयार कर लिया गया है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंडलों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उसकी एक्सरसाइज भी पूरी कर ली गई है। उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक पार्टी को 90 से 180 दिनों के भीतर सभी संगठनात्मक नियुक्तियां पूरी करनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभी संगठन से जुड़े काम तय समय पर पूरे होंगे। चुनाव प्राधिकरण से अनुमति नहीं मिलने के चलते भी कुछ देरी हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगे मुकदमे वापस लेने के चलते अपनी ही पार्टी के नेताओं के सवाल के जवाब में पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रत्येक सरकार राजनीतिक तौर पर लगे मुकदमे वापस लेती है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगे मुकदमे वापस लेने के लिए भी सरकार को लिखा जाएगा। राजस्थान के शिमला के नाम से मशहूर माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू घूमने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर से सैलानी माउंट आबू आ रहे हैं, जहां गर्मियों में तापमान अन्य स्थानों पर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। वहीं माउंट आबू में गर्मी से राहत मिली हुई है। इससे बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। माउंट आबू में इस मौसम की हुई हल्की बारिश के बाद यहाँ की वादियां भी हरियाली से गुलजार नजर आ रही हैं। राजस्थान के 2 जिलों अलवर और भरतपुर जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आते हैं। एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दोनों जिलों पर भी लागू होते हैं। एनसीआर के वाहन नियम कहते हैं कि 15 साल के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। आसान भाषा में कहें तो 15 साल बाद वाहन बेकार हो जाता है, जबकि शेष पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाकर उसकी उम्र 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अब इन 2 जिलों के लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि 15 साल बाद अपने वाहन का क्या करें। भीलवाड़ा में एक बार फिर परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाईपास स्थित हजारीखेड़ा आरटीओ चेकिंग पॉइंट पर आधी रात को एक बार फिर उड़नदस्ते के कारण बड़ा हादसा हुआ। ट्रक चालक का आरोप है कि अचानक उड़नदस्ता स्टाफ के वाहन रुकवाने से एक के बाद एक 3 ट्रक भिड़ गए। इस हादसे में सबसे पीछे वाले ट्रक का कैबिन पिछुक गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में उम्र के तकाजे को लेकर बहस छिड़ गई है। दोनों ही दलों के नेता उम्र को लेकर पार्टियों की नीतियों के बीच से गालियां निकालते हुए एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। आलम यह है कि इन दिनों उम्र को लेकर नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के बुजुर्ग नेता उम्र को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इसके लिए पार्टियों के रीति नीतियों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी पावर पॉलिटिक्स से दूर नहीं होना चाहता है। सरसंघ संघ संचालक मोहन भागवत 2 जुलाई को राजस्थान आएंगे। वे करीब 7 दिन तक प्रदेश में कैंप करेंगे। इस दौरान झुंझुनू, चूरू, जयपुर समेत कई जिलों में प्रवास का भी कार्यक्रम बन रहा है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संघ बैकग्राउंड के कई सीनियर बीजेपी नेता भी इस दौरान भागवत से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को सीकर एवं चूरू जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के दोनों जिलों में कार्यक्रम के अनुसार गहलोत शनिवार को सुबह 10 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 11 बजे सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के कोठियारी पहुंचेंगे, जहां पूर्व विधायक सांवरमल मोर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री कोठियारी में ही ग्राम भारती विद्यापीठ परिसर में श्री श्रद्धा शिक्षा भवन का लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को पर्यटन स्थल माउंट आबू में देश के 51वें शक्ति पीठों में से एक मां कात्यायनी अर्बुदा देवी के दर्शन किए। श्रीमती राजे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मां अधरे देवी के द्वार पहुंची, जहां से करीब 200 सीढ़ियों का सफर कर मंदिर पहुंची। मां के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर श्रीमती राजे ने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसी दौरान हल्की बारिश भी आरंभ हो गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 26 जून को जयपुर में महिला एवं बाल विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लेंगी। श्रीमती ईरानी निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान सरकार की ओर से होटल मैरियट में आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता करेंगी। मरुधरा के हस्तशिल्प को नया बाजार देने की तैयारी है। राजस्थान सरकार का राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी पहल कर रहा है। इसके तहत विश्व की प्रमुख उत्पाद बिक्री कंपनियों से वार्ता की जा रही है।
मकसद है मरुधरा के कोने कोने में बनने वाले बुनकर, हैंडलूम उत्पाद निर्माताओं और हस्तशिल्प उत्पादों को नया बाजार मिले। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खत्म हो रही उत्पाद निर्माण कलाओं के प्रोत्साहन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि आजीविका के साथ और निर्यात कारोबार दोनों को बढ़ाया जाए। राजस्थान के जिलों की पहचान के तौर पर भी इसे उभारने की तैयारी है। इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान में भी नए निवेशकों के जरिए हैंडलूम उत्पादों और हैंडीक्राफ्ट को संभालने की तैयारी है। पाली जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर 26 जून को कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले 927 बच्चे एक परीक्षा देंगे। इस नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से कक्षा 9 से 12वीं तक 4 अध्ययन करने पर हर साल 12,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस तरह 4 साल में छात्रवृत्ति के हर विद्यार्थी को 48,000 मिलेंगे। इस योजना में प्रदेश के करीब 55,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। पाली जिले में पिछले साल इस छात्रवृत्ति योजना में 119 बच्चों का चयन हुआ था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कस्टम विभाग की टीम ने गुरुवार को एक बार फिर सोना तस्करी का मामला पकड़ा है। विभाग ने एक यात्री से 346 ग्राम सोना बरामद किया। एयरपोर्ट पर पकड़े गए सोने की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। यात्री मस्कट से सोना लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। सीकर से दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए बुधवार को रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्री उत्साह से रवाना हुए। परिजन यात्रियों को छोड़ने के लिए बैंड बाजे के साथ रेलवे स्टेशन बैठे थे। सीकर से पहली बार रवाना हुई तीर्थ यात्रियों के ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। भारतीय रेलवे के उपक्रम डीएन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से पहली बार सीकर रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रा ट्रेन को रवाना किया गया। 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए सीकर स्टेशन से ट्रेन में 321 यात्री रवाना हुए। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि स्वदेश दर्शन यात्रा के तहत दक्षिण भारत की यात्रा के लिए कुल 890 यात्री रवाना हुए हैं। शेष यात्री जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा स्टेशन से रवाना हुए। यात्रा 24 जून को तिरुपति पहुंचेगी। स्वदेश दर्शन यात्रा कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन, रामेश्वर 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यात्रियों को करवाए जाएंगे। इसके अलावा तिरुपति, मदुरई व कन्याकुमारी के भी प्रसिद्ध जगहों को दर्शन करवाएंगे। अलवर काली मोरी के समीप कॉलोनी में रहने वाले हजारों लोगों की राह आसान होने वाली है। इसी माह काली मोरी अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये अंडरपास यू शेप में बनाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्रीराम मीना ने कार्यस्थल का मौका मुआयना कर ठेकेदार को निर्देश दिए। काली मोरी पर 3 करोड़ की लागत से अंडरपास बनेगा, जो इसी महीने शुरू होगा। फैशन की दुनिया में आने की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति समेत कई ऐसी परेशानी होती है कि लोग यहां तक का सफर तय नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग हार नहीं मानते और अपने सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोटा में ऐसा ही कुछ नज़ारा ग्लैमर इंडिया की तरफ से आयोजित मिस मिसेज और मिस्टर राजस्थान ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखने को मिला, जहाँ 42 साल की हाउसवाइफ रैंप पर वॉक करती नजर आई तो मैकेनिक का बेटा मॉडलिंग में हाथ आजमाने की कोशिश करता नजर आया। ऐसी कई प्रतिभाएं नजर आई जो कि किसी छोटे कस्बे से निकल कर आई हैं, तो किसी की परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।